अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो एक आर्टिकल या टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेट करके कि किस तरह हम एक लिमिटेड रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितना रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा है सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आते हैं कैलकुलेट, हमें एक क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3 which prepared by the reaction of 20 ग्राम ऑफ एलुमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फ़र। ये हमने पहले तो फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3 और सेकंड नंबर पे हम ये बताएंगे हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि दो में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में लिया गया कितना बच गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिएक्टेंट करने के बाद। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो हमने डिस्कस किया था तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं एलुमिनियम के। मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे। अब एलुमिनियम का गिवन मैस हमारे पास क्या है 20 ग्राम, ठीक है, और इसका हमारे पास मोलर मैस कितना है 27 ग्राम पर को, अच्छा 0.74, ठीक है 0.74। इसी तरह हम निकालेंगे किसके, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सल्फ़र के। सल्फ़र किस तरह निकालेंगे कि सल्फ़र का जो हमारे पास मैस गिवन है वो क्या है 30 ग्राम है, 32 ग्राम 0.9375 मोल्स आ गए, ठीक है ठीक है। हाँ वो 3, हाँ जी क्या 740, बस 3 डिजिट तक कर लेते हैं 4 तक नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रैक्शंस के अंदर आज भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए किसके एलुमिनियम के और नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए हमने किसके सल्फ़र के निकाल लिए। अब ये तो था। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रेशो फाइंड कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, मोल्स निकालने के बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास पहले फाइंड करते हैं एलुमिनियम और जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या रेशो है, ठीक है जी। मैस नहीं, मैस बाद में फाइंड करेंगे इसके, वो उसी की तरफ जा रहे हैं कि 2 मोल्स से 1 मोल्स की तरफ। पहले तो ये था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को पता करना है कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है। कि एलुमिनियम का अगर हमारे पास 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं 1 बन रहे हैं, यानी कि उसका हाफ जो हमारे पास बन रहा है किसका, जो हमने 0.74। अब हम देख रहे हैं अगर इसका हम 1 मोल लेंगे तो इसका क्या होगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एलुमिनियम के मोल्स हम कितने ले रहे हैं 0.74, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.74 से। क्या आंसर आया हमारे पास 0.37, ठीक है। ये था एलुमिनियम के साथ। इसी तरह हम सल्फ़र के केस के अंदर फाइंड करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं ना कौन सा हमारे पास, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं सल्फ़र के कितने मोल्स हम केमिकल इक्वेशंस में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितनी है 3 मोल्स बन रहे, कितने हैं 1 मोल्स। अगर ये सल्फ़र का 1 मोल हो तो हमारे पास क्या बनेगा 1/3। कितने मोल्स हैं सल्फ़र के 0.93, ठीक है 7। तो क्या हो जाएगा इसका
1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.937। क्या आंसर है इसका? 0.312। अच्छा, ये है हमारे पास। अब दो वैल्यूज़ आ गई है। अच्छा देखें, अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। एक एल्युमिनियम के केस के अंदर हमने देखा 0.37 और सल्फ़र के केस के अंदर क्या था 0.3127। हमने कहा था कि लिमिटेड रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाए वो हमारे पास क्या था, लिमिटेड रिएक्टेंट था। अब हम देखते हैं कि एल्युमिनियम और सल्फ़र में से कौन सा लिमिटेड रिएक्टेंट है, कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0.312 स्मॉलर वैल्यू है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ये कौन सा होगा हमारे पास, नॉन लिमिटिंग। नॉन लिमिटिंग। जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स बनेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स क्या आ रहे हैं 0.3125। ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, मोल्स हैं। किसके हैं ये, प्रोडक्ट के। Al2S3 के मोल्स हमारे पास क्या हैं 0.3125 मोल आए हैं। ठीक है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ग्राम को हम क्या कहते हैं, मैस भी कहते हैं। ठीक है, उसके मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 0.3125 इसके मोल्स आ गए और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस कितना है इसका, 150 है। हमने वो आइडेंटिफाई करें, यानी कि ग्राम पर मोल आएगा। मोल, अच्छा मोल से मोल कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ये 0 पॉइंट, आंसर क्या है हमारे पास 86। ये क्या आ गया, मैस ग्राम के अंदर आ गया किसका। अब ये हमें बता रहा है कि अगर हम 20 ग्राम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं और 30 ग्राम सल्फ़र लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया, 46.87 ग्राम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैस आ गया, जो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम। ठीक है, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं कि एल्युमिनियम की और प्रोडक्ट की और इसकी रेशो फाइंड कर लें, या इन दोनों की रेशो फाइंड कर लें, जवाब एक ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसके एल्युमिनियम का और सल्फ़र का करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि एल्युमिनियम हमारे पास Al2S3 और एल्युमिनियम, अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल है हमारे पास, 2 मोल है। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं, अगर ये हमारे पास 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, 2 मोल्स बन रहे हैं। अगर इसके प्रोडक्ट हमने कितना बनाया था 0.3125 मोल्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा। कितने हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल्स क्या करें, कितना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.312 को, क्या क्या आंसर है इसका, 0.625 मोल्स आ जाएंगे। ये कौन से मोल्स हैं, जो मोल्स एल्युमिनियम के यूज़ हुए हैं, एल्युमिनियम के जो मोल्स यूज़ हुए हैं। जब हमने कैलकुलेट किया था तो पहले इसका क्या आया था हमारे पास, एल्युमिनियम के मोल्स कितने निकाले थे हमने, लिए कितने थे, 0.74, जो इनिशियली था वो हमारे पास 0.74। अब ये मोल्स थे एल्युमिनियम के जो हमने इनिशियली लिए थे, किस में से, 20 ग्राम में से। इस 0.740 में से यूज़ कितने हो गए हैं, 0.625। अब इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि यूज़ का और इनिशियल का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो अनरिएक्टेड हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इनिशियल जो हमने लिया माइनस कर देंगे जो यूज़ हुए,
इनिशियल मोल और माइनस यूज्ड मोल को हम करेंगे। जो टेकन थे, इनिशियल टेकन किसको कहते हैं, टेकन मोल्स और यूज मोल। टेकन क्या था हमारे पास 0.7407 माइनस यूज़ कितने हुए हमारे पास 0.625, ठीक है। इसको निकालें, डिफरेंस क्या आएगा 0.1157 मोल्स। अब ये कौन से मोल्स हैं, नॉन रिएक्ट, जो लिमिट नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट में वो मोल्स जो यूज़ नहीं हुए, जो रिएक्शन के अंदर इन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इन मोल्स के मैस निकालने तो क्या करेंगे हम, इसको मोलर मैस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके मोलर मैस से करेंगे, एल्यूमिनियम का। क्या है हमारे पास 27, 3.12। अब ये जो मैस है हमारे पास ग्राम्स के अंदर आया है, ठीक है। अब इनिशियली हमने लिया था एल्यूमिनियम 20 ग्राम, कितना लिया था 20 ग्राम। इसका मतलब है कि इसमें से बच कितना गया 3.12। अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग हमारे पास रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा है, किससे 30 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है ना, ये सारे का सारा क्या कर लेता है, यूज़ हो जाता है, सब का सब यूज़ हो जाता है। अब इसके अंदर से 30 ग्राम में से जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो तो कम्प्लीटली यूज़ हो गया। ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन के अंदर कंप्लीट। जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, बच जाता है। क्या हो जाता है, क्यों बच जाता है, वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं हम, जो स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन है उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर लेते हैं एक रिएक्टेंट को। तो वो हमने देखा, वो हमारे पास क्या था 20 ग्राम एल्यूमिनियम था, तो इनिशियली लिया तो बच कितना गया 3.12 ग्राम। क्या बच गया 3.12 ग्राम बच गया, ये इनिशियली हमारे पास। हाँ, तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग पॉइंट हम लेंगे, डिफरेंस का हम पता करेंगे। तो वो कैलकुलेशन कौन सी होंगी, स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशंस होगी। स्टैक्योमेट्री एक कंप्लीट बैलेंस के इक्वेशंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करें। अच्छा, दूसरा स्टेप भी बता दें आपको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। ये भी रिलेट करता है लिमिटेड रिएक्टेंट के हवाले से। अब हमने देखना है कि आ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड है। एक हमारे पास हाइड्रोजन N2H4 एंड N2O4, दो लिक्विड हैं, यूज़ होते हैं किसके अंदर, रॉकेट्स के अंदर। क्या करते हैं, ये यूज़ होने के बाद प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये वाटर जो हमारे पास ये रिएक्ट करने के बाद कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होने हैं। सिर्फ हमारा एक स्टेप ही फाइंड करना है, 2 स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म बाय रिएक्टिंग। क्या क्या रिएक्ट करने के बाद 100 ग्राम जो होगा हमारे पास हाइड्रोजन, और कौन सा होगा 200 ग्राम हमारे पास क्या है, ये फाइंड कर N2O4 रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही पहले स्टेप की तरफ आएंगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। हम किस किस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, बोथ रिएक्टेंट्स के, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हम किसके फाइंड कर रहे हैं, N2H4 को हम फाइंड कर लेते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। अब फार्मूला वही सेम है कि मोल्स को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन मैस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मैस से, ठीक है। हाइड्रोजन का गिवन मैस कितने हमारे पास 100 ग्राम, क्या है 100 ग्राम। इसका मोलर मैस कितना है, इसका आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा प्लस 4 क्या आएगा 32। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 32 से, ग्राम पर मोल होगा जी हमारे पास, ठीक है। 3.125 ये हमारे पास आएंगे मोल्स, किसके मोल्स आएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। सेम स्टेप्स करेंगे हम किसके लिए, N2O4 के लिए। वो क्या है हमारे पास, नहीं वो हमारे पास 200 ग्राम है, वो हमारे पास क्या है 200 ग्राम है। गिवन मैस हमारे पास 200 ग्राम है, डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से, कितना हो जाएगा 64 प्लस 32, कितना हो जाएगा ये 96 होगा। नहीं नहीं नहीं,
96 नहीं होगा ये, 14 है ना ये, 28 होगा ये, 2 का क्या है 28 प्लस 64, हाँ 92 होगा, क्या आएगा 92। तो इसको 92 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ग्राम पर मोल से। 2.17 मोल से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम फाइंड करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। पहले देखते हैं कि N2 एंड H4 और इसकी देखते हैं N2 से। अगर इसका हमारे पास 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं हमारे पास, 3 मोल्स बन रहे हैं। अगर 1 मोल्स होगा तो क्या होगा हमारे पास 3/2। ठीक है, एक्चुअल के अंदर कितने हमारे पास मोल्स हैं 3.125। अब 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, क्या आंसर आएगा 4.687। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इसी तरह हम करते हैं किसका N2O4 और इसके हम फाइंड करेंगे N2 से। अगर इसका 1 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से तो ये क्या बना रहे हैं 3 मोल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं 3 मोल्स बना रहे हैं। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके 2.17। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.17 से, क्या आंसर आएगा हमारे पास 6.51। ठीक है, तो हम अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब इन 2 वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड करा था कि कंपैरिजन में कि अमोनियम के हाइड्रोजन के मोल से नाइट्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं और N2O4 से नाइट्रोजन के कितने मोल्स बन रहे हैं। हमने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लीस्ट मोल बनाए, किसके प्रोडक्ट के लीस्ट मोल बनाए, कम से कम मोल बनाए। तो इन 2 वैल्यूज़ के अंदर से 4.68 में से या 6.5 में से किसके मोल्स कम है 4.68, यानी कि हाइड्रोजन N2H4 ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये कौन सा है हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके नंबर ऑफ, अब हमने क्या नंबर ऑफ ग्राम फाइंड करने हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स भी उतने ही होंगे जितने लीस्ट हमारा पास बना रहा है, लीस्ट रिएक्टेंट बना रहा है। तो 4.687 है। तो हम ये देखते हैं कि एल्युमिनियम जो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं 4.687 मोल्स बन रहे हैं। इसका हमें क्या फाइंड करना है मैथ फाइंड करना है। मैथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास। ठीक, मोल क्या है हमारे पास 4.687 मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास कितना है हमारे पास इसका N2 का 28। ठीक है 28, तो इस बता 131.23 ग्राम। अब ये हमें बता रहा है, ये वैल्यूज़ जो हमारे पास रिज़ल्ट आई हैं ये बताते हैं कि अगर रॉकेट के अंदर जो हमारे पास है कि हम 200 ग्राम N2O4 लें और 100 ग्राम क्या लेते हैं N2H4 लेते हैं, N2H4 लेते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे पास नॉन प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी 131.23 ग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे 123 ग्राम। किसके ये बनेंगे नाइट्रोजन के। किसके बनेंगे नाइट्रोजन के। इसी तरह दूसरा ये क्या है हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये हमारे पास क्या है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो इसके हाफ कर देंगे तो बाकी से इतना हमारे पास ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गया। अगर इसका भी हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए इसका नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड करना चाहें बिल्कुल सेम स्टेप्स की तरह कि हाँ पूछा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वैसे अगर बता रहे हैं करना चाहें तो इसके अंदर ये दोनों के मोल्स को हम क्या करेंगे कि इसका 1 मोल बन रहा है तो इसका क्या बन रहा है 3 मोल्स को 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे
उसका जो आंसर आएगा हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास कौन से मोल्स हैं, ये वाले मोल्स आ जाएंगे। किसके मोल्स हमने लिए हैं 4.687 से।